हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे भाषण विधि के मुख्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इसके लाभ तथा गुण दोष आदि पढ़ेंगे। ये अधिगम तथा शिक्षण की 3rd यूनिट से लिया गया है कि भाषण विधि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इफेक्ट होता है उसका, उसके करैक्टरिस्टिक आदि पढ़ेंगे इसमें। तो जो भाषण विधि होती है वो एक ऐसे ढंग की विधि होती है जिससे जो पाठ्यक्रम होता है वो अध्यापक बड़े से बड़े पाठ्यक्रम को छोटे से छोटे रूप में बोल के समझा देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम भाषण विधि। ठीक है, और भाषण विधि बहुत ही सरल विधि होती है जिससे हमें बहुत सारा लाभ भी होता है और कुछ केस में हानि भी होती है। उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। इससे पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें। छात्रों की तर्क, निर्णय तथा विश्लेषण शक्ति का विकास करें। छात्र विषय वस्तु में रुचि लेने लग जाएं। विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन लाएं, उनकी अच्छी आदतों का निर्माण कर सकें। विद्यार्थी को क्रियाओं और प्रयोग करने में प्रोत्साहन दें। देखो, भाषण विधि होती है, 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं उसके, ज्ञान और धारणाओं की प्राप्ति। सेकंड है कुशलताएं तथा अभिरुचि का विकास। देखो, जो भाषण विधि होती है, भाषण जैसे हम किसी के ऊपर भी दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठाकर हम भाषण दे सकते हैं। उसके बारे में हमें लाभ बताना, उसके बारे में हानि बताना, उसके कुछ पॉइंटों के बारे में बताना, उसे हम भाषण बोलते हैं। ठीक है, अब क्लासेस में कैसे भाषण दिया जाता है वो बताया है कि जो शिक्षा जगत में भाषण पद्धति व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षार्थी इस विधि की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन इससे ये आलोचना के कारण भी ये बंद नहीं हो सकती है। जो भाषण विधि है यह वास्तविक घटनाओं पे या प्रभावशाली ज्ञान देने के लिए सबसे प्राचीन पद्धति रही है। इस भाषण विधि में जो अध्यापक होता है कुछ सहायक सामग्री जैसे चार्ट, रेखा चित्र, रेखाकृति आदि, किसी डायग्राम वगैरह से भी क्या समझा सकता है, उसके बारे में बता सकता है। इसकी बहुत सारी लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। इसके सिद्धांत पढ़ लेते हैं हम समय बचाने के लिए। देखो, पाठ्य पुस्तक पद्धति की तुलना में भाषण विधि कम समय लगता है। देखो, ऐसा मान लो हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाने के अंदर 4 दिन लगेंगे, तो अगर हम उस चैप्टर के बारे में पहले से ही कुछ बता देते हैं, कुछ पॉइंटों को सोल्व कर देते हैं, तो उसमें कम टाइम लगेगा और बच्चे को भी इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया समय बचाने के लिए। पुनर्निरीक्षण करने के लिए कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक है उसको हम पुनर्निरीक्षित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पॉइंटों को रिव्यू करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इस पॉइंट में इसके बारे में बात की गई है। सेकंड है संक्षिप्त करने के लिए। कई बार विषय वस्तु की जो बहुत बड़ा होता है विषय वस्तु, उसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देखकर घबरा जाते हैं, तो उसको छोटे करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो टीचर होता है वो पहले उसको सरल रूप में समझाता है ताकि बच्चे को उसे याद करने में, उसे पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी को योजनाओं या क्रियाओं को हाथ में लेने के लिए तैयार करना। देखो, जब भी कोई विद्यार्थी का समूह किसी योजना क्रिया को हाथ में लेता है तो एक अनौपचारिक भाषण देता है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसके बारे में बहुत सारी सामग्रियां ढूंढने के बारे में, उसके ऊपर पूरी तरीके से सर्च करने के बाद किसी चीज को बताता है। नेक्स्ट है गृह कार्य देने के लिए। देखो, जो भी हम लिख कर देते हैं वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन क्लास में जब हम बोलते हैं हमें सुनने में हमारा जो माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है वो हमें ज्यादा याद होता है। तो जो अध्यापक होता है उसे गृह कार्य देने के लिए भाषण का प्रयोग करना चाहिए। उस गृह कार्य को कैसे, किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके लिए भी एक छोटा सा भाषण देना चाहिए। प्रेरणा प्रदान करने के लिए जब भी कक्षा में कोई नया विषय आरंभ किया जाए तो उसके बारे में हमें उसके पहलुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके पॉइंट्स के बारे में बताना चाहिए,
ये चैप्टर किस बारे में बताना चाहता है, किस तरीके से, किस दिशा में लेके जाना चाहता है, हमें उसके बारे में बताना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें समझने में सुविधा हो सके। अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए यदि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई बहुत सारी सामग्रियां चाहते हैं, जो भाषण पद्धति के लिए उत्तम साधन होता है। कभी कभी पुस्तक होती है, बुक्स होती है, उनमें कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अपने लेवल पे क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पहले खुद देखता है, फिर बच्चों को बताता है कि ये सही करना है, ये गलत करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा समझने की शक्ति विकसित होती है और समझ में जल्दी आ जाता है, और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और समय की बचत होती है। स्पष्ट करने के लिए किसी भी पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन्हें समझने के लिए लगभग छात्रों की कठिनाई अनुभव करते हैं। तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे हमने कोई इंग्लिश में चैप्टर पढ़ाया है तो उसके वर्ड मीनिंग लिखवाते हैं हम बच्चों को, ताकि समझ में आ जाए उनको उसके वर्ड का जो मीनिंग होता है, और हमें जो चैप्टर है पढ़ने में ईजी हो जाए। जिससे क्या होता है कि भाषण पद्धति द्वारा अध्यापक इस तकनीकी शब्दों और सिद्धांतों को आदि स्पष्ट कर सकता है। विद्यार्थी को मूल्यवान समय अध्यापक को कुछ मिनटों के भाषण से बचा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।